फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 7 तक। उन दिनों जब शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी तो यूनानी भाषियों ने इब्रानी भाषियों के विरुद्ध यह शिकायत की कि रसद के दैनिक वितरण में उनकी विधवाओं की उपेक्षा हो रही है। इसलिए 12 ने शिष्यों की सभा बुलाकर कहा, यह उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दें। आप लोग अपने बीच में से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 बुद्धिमान तथा ईमानदार व्यक्तियों का चुनाव कर लीजिए। हम उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे और हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सबों को अच्छी लगी। उन्होंने विश्वास तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण स्तेफनुस के अतिरिक्त फिलिपुस, प्रोकोरियस, निकानोर, तीमोन, परमेनस और यहूदी धर्म में नवदीक्षित अंताकिया निवासी निकोलस को चुन लिया और उन्हें प्रेरितों के सामने उपस्थित किया। प्रेरितों ने प्रार्थना करने के बाद उन पर अपने हाथ रखे। ईश्वर का वचन फैलता गया। यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी और बहुत से याजकों ने विश्वास की अधीनता स्वीकार की। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुआज्ञा। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुति गान करना भक्तों के लिए उचित है। वीणा बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। सारंगी पर उसका गुणगान करो। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है, उसे धार्मिकता तथा न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उनके प्रेम से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उसका पोषण करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। जय घोष। हालेलुया। मसीह जी उठे हैं। उन्होंने सब कुछ की सृष्टि की और मनुष्यों पर दया की है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 6
और संख्याएं 16 से 21 तक। संध्या हो जाने पर शिष्य समुद्र के तट पर आए। वे नाव पर चढ़कर कफरनहूम की ओर समुद्र पार कर रहे थे। रात हो चली थी और यीशु अब तक उनके पास नहीं आए थे। इस बीच समुद्र में लहरें उठने लगी, क्योंकि हवा जोरों से चल रही थी। कोई 3-4 मील तक नाव खेने के बाद शिष्यों ने देखा कि यीशु समुद्र पर चलते हुए नाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वे डर गए, किंतु यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ, डरो मत। वे उन्हें चढ़ाना ही चाहते थे कि नाव तुरंत उस किनारे जहाँ वे जा रहे थे लग गई। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र से है, अध्याय 6 और संख्याएं 1 से 7 तक। इसमें हमने सुना कि यहूदी विश्वासियों के बीच में कुछ अनबन हो गया, क्योंकि वहाँ 2 प्रकार के यहूदी थे। आदिम कलीसिया में सबके सब यहूदी विश्वासी थे और उनमें 2 प्रकार के लोग थे। एक इब्रानी भाषा बोलने वाले जो परंपरागत तरीके से वहाँ रह रहे थे, दूसरा यूनानी भाषा बोलने वाले, वे बाहर से आकर के इस्राएल में रहने वाले थे। यूनानी भाषियों ने इब्रानी भाषियों के विरुद्ध यह शिकायत की कि रसद के दैनिक वितरण में उनकी विधवाओं की उपेक्षा हो रही है। इसलिए बारहों ने शिष्यों की सभा बुलाकर कहा, यह उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दें। तो हमें याद रखनी है कि इस्राएल में यहूदी परंपरा में विधवाओं की सेवा होनी चाहिए। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 26 संख्या 13 में हम लोग पढ़ते हैं, 3 वर्षीय दशमांश में एक हिस्सा विधवाओं के लिए है। विधवाओं की सेवा होनी चाहिए। और संत याकूब अपने पत्र में लिखते हैं, अध्याय 1 में इस प्रकार लिखते हैं, हमारे ईश्वर और पिता की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण यह है, विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करना और अपने को संसार के दूषण से बचाए रखना। तो विधवाओं की सेवा होनी है, यह ईश्वर की दृष्टि में महान कार्य है। लेकिन यहाँ दैनिक रसद के वितरण में कुछ कमियां आई है, समस्या आई है, और इसलिए प्रेरितों ने उसका समाधान ढूंढ निकाला। आप लोग अपने बीच में से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 बुद्धिमान तथा ईमानदार व्यक्तियों का चुनाव कर लीजिए। हम उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे और हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने 7 व्यक्तियों का चुनाव किया और प्रेरितों ने उन पर हाथ रखकर प्रार्थना की, अभिषेक किया। तो इन घटनाओं से हम बहुत कुछ सीखते हैं। सबसे पहले समस्याओं का समाधान होना चाहिए। समय समय पर हमारे बीच में शैतानी प्रेरणा से समस्याएं आ सकती है और अन्य कारणों से भी उनका समाधान होना चाहिए। उनके लिए पवित्र आत्मा हमको प्रेरणा दे। साथ साथ हम समझ ले कि एक तरह प्रेरितों ने प्रार्थना और वचन की घोषणा में समय बिताया और 7 व्यक्तियों ने उनके बीच में शारीरिक सेवा के लिए समय देने लगा। हम कल्पना में देख सकते हैं कि प्रेरित एक तरफ वचन की घोषणा कर रहे हैं, प्रार्थना में समय बिता रहे हैं, और दूसरे तरफ उनके साथ डीकन लोग जो सहायक है वे
बाहर की शरीर की सेवा में लगे रहते हैं। इस प्रकार आज भी होना चाहिए। वचन की घोषणा और प्रार्थना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि कलीसिया बाहर की सेवा में लगी रहती है। उदाहरण के लिए हमारे देश में 174 धर्म प्रांत है, 174 धर्म प्रांत, और हर एक धर्म प्रांत में वचन की घोषणा के लिए एक केंद्र नहीं है। उदाहरण के लिए हमारे बिहार में 6 धर्म प्रांत है। ईश्वर की कृपा से फातिमा माता सुसमाचार केंद्र के सदस्य वचन की घोषणा में लगे रहते हैं। मात्र एक सेंटर है और अन्य सभी जगहों पर वचन की घोषणा प्रार्थना के लिए सेंटर होना चाहिए। पटना में ही दर्जनों के हिसाब से बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं और उसी तरह हम लोग गूगल में खोजेंगे तो हम लोग पाएंगे कि विंसेंशन समुदाय के फादर लोग धर्म संघी सुसमाचार की घोषणा में है, लेकिन मात्र 53 है सारे संसार में। हम लोग गूगल में देख सकते हैं 5500 बिशप स्वामी है, धर्माध्यक्ष है सारे संसार में। यदि हर एक धर्म प्रांत में वचन की घोषणा के लिए एक सेंटर है, एक केंद्र है, तो सुसमाचार बहुत जल्दी ही फैल जाता। लेकिन हम अधिकतर शारीरिक सेवा में है, आध्यात्मिक सेवाओं की जरूरत है। हमें प्रार्थना करनी है कि पवित्र आत्मा सभी नेताओं को, धर्म के नेताओं को, कलीसिया के नेताओं को प्रेरणा दे, अभिषिक्त पुरोहितों, धर्म संघियों और लोक धर्मियों को पवित्र आत्मा तैयार करे, ताकि यह जरूरी है सुसमाचार की घोषणा साथ साथ चलती रहे। यीशु के जमाने में बहुत सारे याजक लोग पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे। वे मात्र पूजा पाठ में लगे रहते थे। कुछ अच्छे याजक जरूर थे, जैसे जकरियस के समान, लेकिन बहुत से याजकों को इस जीवन के बाद आने वाले जीवन के बारे में विश्वास नहीं था। लेकिन यीशु की मृत्यु के बाद बहुत सारी घटनाएं घटी। उदाहरण के लिए संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 27 और संज्ञाई 51 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु की मृत्यु के समय क्या हुआ है। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। पृथ्वी कांप उठी, चट्टानें फट गई, कब्रें खुल गई और बहुत से मृत संतों के शरीर पुनर्जीवित हो गए। वे ईसा के पुनरुत्थान के बाद कब्रों से निकले और पवित्र नगर जाकर बहुतों को दिखाई दिए। यह अनुभव बहुतों को मिला, पुरोहितों को भी मिला। एक सिस्टर है धन्य आन काथरीन एमरिच, उन्होंने प्रभु यीशु के दुख भोग के दर्शन पाए। वे बिस्तर पर रहने वाली एक बीमार सिस्टर थी। उन्होंने उस दुख भोग का वर्णन किया और अन्य लोगों ने उसको लिख डाला और एक किताब में हमें प्राप्त है। उस किताब के अनुसार जैसे यीशु मरे, बहुत सारे मृत संतों के शरीर पुनर्जीवित हो गए और उन्होंने पवित्र नगर जाकर, मंदिर में जाकर नेताओं को डांटना शुरू किया। नबी यिर्मयाह मंदिर की वेदी के बगल में खड़े होकर बोलने लगे। वहां उपस्थित पुरोहितों को समझाने लगे कि पुराने व्यवस्था की बलि बंद हो गई है। नया सिस्टम, नए तरीके से ईश्वर की आराधना होगी, मिस्सा बलिदान होगा, जानवरों की बलि समाप्त है। प्रभु यीशु का बलिदान और उसके कारण मिस्सा बलिदान होगा। इसके अलावा संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 15 और संज्ञाई 38 और 29 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। शतपति यीशु के सामने खड़ा था।
वह उन्हें इस प्रकार प्राण त्यागते देखकर बोल उठा, निश्चय ही यह मनुष्य ईश्वर का पुत्र था। निश्चय ही यह मनुष्य ईश्वर का पुत्र था। धन्य आन कैथरीन एमरिज के अनुसार वहाँ 32 पुरोहित थे। उन सबों को विश्वास का वरदान मिला। अन्य कई कारणों से उनको विश्वास का वरदान मिला और बहुत से याजकों ने प्रभु यीशु में विश्वास किया। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं आदिम कलीसिया के सभी प्रेरितों के लिए, सभी शिष्यों के लिए, सभी याजकों के लिए, जिनके द्वारा हमको विश्वास का वरदान मिला है। हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि संसार भर के सभी पुरोहितों को और गहराई से अभिषेक मिले, विश्वास का वरदान मिले, वे सुसमाचार के प्रचार प्रसार में लगे रहें। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने 2 चमत्कार किए। सबसे पहले प्रभु यीशु पानी पर चलते हुए शिष्यों के पास आए। उन्होंने दिखाया कि प्रकृति पर उनका अधिकार है। उसके पहले भी प्रभु यीशु ने जौ की 5 रोटियों को बढ़ाकर और 2 मछलियों को बढ़ाकर 5000 पुरुषों को और उससे ज्यादा महिलाओं, बच्चों को सब भरपेट खिलाया। अब यीशु दिखाते हैं यीशु सर्वशक्तिमान ईश्वर है। प्रकृति पर, वस्तुओं पर उनका अधिकार है, वे कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा चमत्कार यह है कि यीशु के शिष्य लोग जो नाव पर बैठे थे, यीशु को नाव में चढ़ाना चाहते ही थे कि नाव तुरंत उस किनारे जहां वे जा रहे थे लग गई। चमत्कार हो गया। किलोमीटर की दूरी 1 सेकंड के अंदर तय हो गई। इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु को हम अपने दिल में स्वागत करें, अपने जीवन में स्वागत करें, तुरंत चमत्कार होगा, तुरंत चमत्कार होगा। पुराने व्यवस्था में योशुआ के ग्रंथ में योशुआ ने लोगों को, इस्राएलियों को इस प्रकार समझाया था। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 और संख्या 5। योशुआ ने लोगों से कहा, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। अपने को पवित्र बनाए रखो, कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। यह पुराने व्यवस्था की बात। यीशु आकर हमको समझाते हैं कि अपने को पवित्र बनाए रखो, यीशु को अपने दिल में रखो, तो तुरंत ही चमत्कार होगा। उसी वक्त चमत्कार शुरू होगा। हमारे केंद्र में कई लोग साक्ष्य देते हैं। इस केंद्र के फाटक के पास पहुंचते ही या 1-2 कदम अंदर रखते ही शांति आई है। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ से 2 महिलाएं एक शराबी को यहाँ लेके आए हमारे केंद्र में। एक महिला उस शराबी की पत्नी थी, दूसरी उसकी बहन, और उन दोनों को विश्वास था कि फातिमा माता सुसमाचार केंद्र में आकर वचन सुनने से, प्रार्थना करने से प्रभु चमत्कार करेंगे। और जैसे ही तीनों अंदर आ गए, उस शराबी के अंदर जो शैतान थे वे सब निकल गए। उनको प्रज्ञा मिली, उनको बुद्धि मिली, वह होश में आ गया और सोचने लगा, मैं कैसे व्यक्ति हूँ, मेरे गांव में, मेरे परिवार में कोई इज्जत नहीं है, मुझे ईश्वर की इच्छा के अनुसार, यीशु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना है। और उसी सप्ताह उसने वचन सुनकर अपने पापों पर पश्चाताप किया और दारू पीने की जो प्रवृत्ति है वो सब उसमें से छूट गई। तब से उसने दारू पीना छोड़ दिया और ईमानदारी से पवित्र जीवन बिताना उसने शुरू किया। भाई और बहनों, प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं, आज हम लोग प्रभु यीशु को अपने दिल में स्थापित करें, उनको प्रथम स्थान दे, तो तुरंत ही हमारे जीवन में चमत्कार होगा। हम यह कृपा मांगते हैं
कि हम लोग प्रभु यीशु को सदा हमारे दिल में स्थापित करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति वचन और प्रार्थना में समय दे सके, साथ साथ दूसरों की सेवा कर सके। हमारी संस्थाओं में भी वचन की घोषणा हो, दूसरों की सेवा हो और हम लोग प्रभु यीशु को प्रथम स्थान देकर चमत्कार का अनुभव करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।